नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आपका 15 जुलाई 2026 को बिहार एपीओ का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले ओएमआर शीट को लेकर हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है ना? सबसे पहली बात कि जो पेन आप यूज़ करेंगे वो आपका बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होगा, सिंपल बॉल पेन लीजिएगा। या तो वह आपका ब्लू कलर में हो या फिर ब्लैक कलर में हो, मिक्स नहीं ले करके ले जाना है। मिक्स मतलब ऐसा नहीं कि 2 आप ब्लू कलर ले गए, 2 आप ब्लैक कलर ले गए, नहीं। 4 पेन लेकर कम से कम जाइए, चारों या तो आपके ब्लू बॉल पेन हो या फिर ब्लैक बॉल पेन हो, पहली चीज़। दूसरी बात, आईडी प्रूफ में आपने जो डॉक्यूमेंट मेंशन किया होगा, मैक्सिमम बच्चे आधार कार्ड को मेंशन करते हैं अपना, ठीक है, फोटो आईडी के तौर पर। तो अपना आधार कार्ड ज़रूर रखिएगा, ठीक है, आधार कार्ड रखिएगा और ओरिजिनल रखिएगा, उसका फोटो कॉपी नहीं रखिएगा, ठीक है। तो वो आपका आईडी प्रूफ हो गया, वहाँ पर वो चेक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी यह बात कहा गया है, जो आपका आवश्यक सूचना करके जो एक नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा प्रेस रिलीज किया गया था, उसमें यह बात मेंशन किया गया है, इस बात का ध्यान में रखिएगा, ठीक। उसके बाद आप जो आपका एडमिट कार्ड है उसका 2 कॉपी आप रखेंगे, है ना, उसकी 2 कॉपी आप रखेंगे। कलर प्रिंट को लेकर नहीं कहा गया है, तो आप कलर प्रिंट भी करवा सकते हैं या फिर सिंपल प्रिंट जो आपका ब्लैक एंड व्हाइट होता है वह भी करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कलर प्रिंट अगर हो सकता है तो कलर प्रिंट रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जिन बच्चों का सिग्नेचर या फिर फोटो को लेकर जो इशू था उसको लेकर मैंने ऑलरेडी एक सेशन में आपको बता रखा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा। उसके बाद मेन जो बात है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओएमआर शीट को कैसे फिल करना है, किन-किन बातों का ध्यान रखना है और क्या आपका सेफ स्कोर होगा, ठीक है? और नेगेटिव मार्किंग पे भी मैं बताऊँगा, क्योंकि अभी मैंने कुछ बच्चों का सवाल देखा है ना? अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म, क्योंकि मैं बहुत विज़िल हूँ इस बार, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ़ इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि कुछ नंबर से रुक जाते हैं वो, क्योंकि कुछ गलतियाँ वो छोटी-छोटी करते हैं। सबसे पहले आप ओएमआर शीट पर पेन के बारे में तो बता ही दिया मैंने। आप अपना नाम ब्लॉक लेटर्स में लिखिएगा, ठीक है? यानी सारे कैपिटल, ठीक है? कैपिटल में होंगे। उसके बाद अपना डेट का जो एग्ज़ाम होता है वह, फिर सेंटर का जो नाम है, ठीक है? और उसका कोड होगा, वह आप लिखिएगा। नहीं कुछ समझ में आएगा तो जो लोग उस वक़्त ड्यूटी पर होंगे आपके एग्ज़ाम सेंटर पर, उनसे आप पूछिएगा। कोई डाउट होता है तो पूछिएगा ज़रूर, है ना? बुकलेट नंबर हो गया, आपका रोल नंबर हो गया, उसके बाद किस पोस्ट के लिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी रहती हैं। तो इन चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद जो सर्किल फिल कीजिएगा उसको ऐसे कट वगैरह नहीं कीजिएगा, है ना? पूरा ऐसे सर्किल पूरा उसको कलर कीजिएगा, है ना? पूरा फिल कीजिएगा और एक क्वेश्चन में सिर्फ़ एक ही सर्किल को अटेम्प्ट लीजिएगा। ये नहीं कि अगर ए, बी, सी, डी और एक और ऑप्शन है ऑप्शन ई, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि एक सर्किल को किया फिर बाद में लगा कि नहीं ये जवाब होगा तो उसको फिल कर दिया, तब बर बेकार, कुछ में आपको नहीं मिलने जा रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपको, तो कुल जो आपके क्वेश्चंस हैं, वो जीके जीएस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है? जीके जीएस की अगर मैं बात करूँ, तो आपके 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है? 100 क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है? कुल 100 क्वेश्चंस हैं। इसके लिए आपको समय जो मिलेगा 2 घंटे का, 2 आवर्स, ठीक है? ए, बी, सी और डी, यह 4 ऑप्शन हैं, आपको जवाब देना है तो। अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा है किसी सवाल का, कोई ऑप्शन आपको लगता है कि नहीं कोई ऑप्शन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, किस किस ऑप्शन के आगे मुझे सर्किल को फिल करना है, सही जवाब नहीं समझ में आ रहा है और इस क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट नहीं लेना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है? मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको अटेम्प्ट नहीं लेना है, तो ए, बी, सी, डी करके दिया हुआ है, तो इस बार एक और ऑप्शन दिया हुआ है,
वो है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई का मतलब हुआ कि आप इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, नॉट अटेम्प्टेड, यानी आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं लेना है, आप नहीं चाहते हैं अटेम्प्ट लेना। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसके लिए आपको बताना होगा। देखिए यही बात लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं निगेटिव निगेटिव मार्किंग ऐसे नहीं है आपका, लेकिन अगर आप गलती कीजिएगा कैसे निगेटिव मार्किंग होगा, देखिए यहां पर लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 4, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प ए बी सी डी एवं ई उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें विकल्प ई का अभिप्राय प्रयास नहीं किया गया, नॉट अटेम्प्टेड होगा। यदि कोई अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से विकल्प ई का चयन करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न के लिए किसी भी विकल्प का चयन नहीं करता है तो ऐसे प्रत्येक प्रश्न पर 1/3 अंक की नकारात्मक यानी निगेटिव कटौती की जाएगी। अब समझ में आ गया? तो मैं तो यही कहूंगा कि ऑप्शन ई पर उतना नहीं, ए बी सी डी जो लगता है सही कीजिए, है ना। अगर लगता है कि नहीं अब किसी का जवाब देना ही नहीं, तब ई को कीजिएगा, लेकिन छोड़िएगा नहीं। ऐसे ही आप क्या करते थे पहले, ऐसे ही छोड़ देते थे क्वेश्चन को। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी सी डी करके आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब बुकलेट में आप देख रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है और यहाँ आंसर फिल करना है ओएमआर शीट पर, आप इसे सर्किल किए बिना क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते थे। तो यह गलती नहीं करना। अगर नहीं समझ में आता है, मान लीजिए इसका सही जवाब ए हो सकता है, लेकिन आपको नहीं पता है कि ए इसका जवाब होगा, तो आप बी या सी में से कर दिए। गलत जवाब भी अगर आपने दे दिया तो वहां निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए ए बी सी डी किसी को आपने फिल नहीं किया और एक ऑप्शन दिया है ऑप्शन ई, जिसका मतलब हुआ नॉट अटेम्प्टेड। अगर आपको अटेम्प्ट नहीं लेना है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो आप ऐसे ही नहीं आगे बढ़िएगा, ऑप्शन ई को सर्किल कर दीजिएगा। ऑप्शन ई के सामने जो आपका सर्कल दिया रहेगा, ठीक है, ये सर्कल, इसको आपको फिल करना है। ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ऐसे एकदम ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, तब आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग में कट जाएगा, तब निगेटिव मार्किंग है। वैसे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, नोटिफिकेशन में मैंने आपको दिखाई दिया है। और लास्ट तक जितना भी आपके एपीओ के एग्जाम को लेकर जो भी जानकारी शेयर किया गया है बीपीएससी के द्वारा, उसमें कहीं भी लास्ट ईयर जो निगेटिव मार्किंग था वैसा निगेटिव मार्किंग को लेकर नहीं बताया गया है। सिर्फ निगेटिव मार्किंग का बार बार कह रहा हूं, क्योंकि अब मैं इतना बार वीडियो बनाता हूं और बच्चे कहते हैं सर ये तो पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूं ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हालत यह है कि कमेंट सेक्शन में बच्चे आज भी पूछ रहे हैं कि सर निगेटिव मार्किंग है या नहीं। अब एक टीचर है वो परेशान होकर उन्होंने जवाब दे दिया अंत में, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, जब क्वेश्चन बुकलेट हाथ में मिलेगा, इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा, अगर वहां पे दिया रहेगा निगेटिव मार्किंग तो फिर आप उसी हिसाब से फॉलो कीजिएगा। क्या बार बार आप लोग अननेसेसरी का सवाल पूछते हैं? तो जब नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, बार बार हम लोग आपके लिए अलग अलग सेशन में वीडियो सेशन लाते हैं, बार बार आपको क्लेरिफाई कर रहे हैं चीज़ों को, तो उस पर आप ध्यान नहीं दीजिए। इसलिए कह रहा हूँ मन को शांत रखें, अननेसेसरी का सवाल नहीं। तो यह हो गया जीके जीएस, आपको 2 घंटा मिलेगा। यहाँ पर क्या है देखिए, क्वेश्चन का लेवल मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन का लेवल एग्जाम्पल के तौर पर ये इसमें 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का रहेगा ये, ठीक है। क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग बात करें जीके जीएस का, ठीक है, तो यहां पर आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है, उसके बाद साइंस हो गया, ठीक है, इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद आपका करंट अफेयर हो गया, ठीक है। ये सारा आपका जीके जीएस का पार्ट है। क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो क्या होता है मैं आपको बताता हूं, इसीलिए उसको फॉलो कीजिएगा। 25 इधर, उसके बाद 25 के बाद 50 और फिर 25। 25 सवाल ऐसे होंगे, 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका इजी होगा, ठीक है। इसका लेवल जो होगा ना वो इजी होगा, एकदम लगेगा कि अरे बहुत आसान सा सवाल है, एकदम लगेगा कि एकदम इतना आसान सवाल एग्जाम में पूछा जा रहा है। उसके बाद यह जो होगा आपका मॉडरेट होगा, मॉडरेट होगा, ठीक है।
और जो 25 क्वेश्चन होंगे यह आपके थोड़े से टफ होंगे या फिर थोड़े से ट्रिकी होंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो इजी पार्ट है, एक बार पूरा पेपर को एक बार देख लीजिएगा। किसी का हो सकता है हिस्ट्री स्ट्रांग हो, समझ रहे हैं ना, हिस्ट्री स्ट्रांग है तो आप क्या कीजिए, क्योंकि आपका अलग अलग सेट होगा आपका, तो अगर आपके सेट में आपको लगता है कि नहीं हिस्ट्री का पार्ट पहले आ रहा है और वो इजी लग रहा है, या फिर बीच में ही हिस्ट्री का पार्ट है, तो पहले हिस्ट्री के पार्ट को आप अटेम्प्ट ले लीजिए। उसके बाद फिर लगता है इंडियन पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी को कर लीजिए। तो ऐसे करके थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। 5 मिनट का समय दीजिए, आप पूरा बुकलेट को एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले जो बुकलेट होता है उस पर पेंसिल से निशान मारते हैं, उसके बाद फिर OMR शीट को कवर करते हैं। ये गलती नहीं कीजिएगा, ये सब नहीं करना है अपने को। क्वेश्चन को देखिए, इत्मीनान से समय दीजिए और फिर अटेम्प्ट लीजिए। बाद का जो समय होगा, आप अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिएगा ना, आपको समय बच जाता है, ठीक है। तब पेंसिल से इधर कीजिएगा, फिर बाद में घर पर आकर कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया। उसके बाद इजी के बाद आप मॉडरेट पर आएगा। 50 क्वेश्चन है जो मिला जुला कर रहते हैं आपके, है ना, न बहुत ज़्यादा टफ रहेगा, न बहुत ज़्यादा इजी रहता है, मॉडरेट लेवल रहता है। उसको इत्मीनान से शांति से देखिए, चीज़ें आपको रिकॉल होंगी, ठीक है ना। उसको अटेम्प्ट लीजिए। फिर जो टफ क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं उनमें अटेम्प्ट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव मार्किंग है नहीं, आसानी से आप कीजिए, ठीक है। निगेटिव मार्किंग का बस वही है कि भाई ऑप्शन ई उसको, है ना, अटेम्प्ट लेना है, सर खाली ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ये याद रखिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ, सर्किल को खाली नहीं छोड़िएगा। तो अगर आप गलत जवाब भी देते हैं ना, तो आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया। उसके बाद इसमें सेफ स्कोर क्या है, ठीक है। तो सेफ स्कोर मैं आपको बता देता हूं। जो 100 नंबर का आपका है ना, 100 में से आपको अगर आप 60 लाते हैं तो बहुत शानदार नंबर रहेगा आपका। 60 अगर आप ला रहे हैं, ठीक है, 60 नंबर अगर आपका आ रहा है तो बेहतरीन है आपका, ठीक है। 60 नंबर आपका यहाँ पर सही, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 60 से 70 के बीच में अगर आपका आ जाता है, यह एक शानदार नंबर आपका रहेगा। 60 प्लस होना चाहिए, 60 प्लस होना चाहिए, ठीक है। पहला चीज ये हो, और आ जाएगा, क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं, लास्ट ईयर क्या था, निगेटिव मार्किंग था, इसलिए बहुत सारे बच्चों का उसमें जीके जीएस में थोड़ा सा नंबर स्कोर कम हो गया था। इस बात का ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर मैं बताता हूँ लॉ का। लॉ के पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर बाकी और चीज़ों को हम लोग देखते हैं। सौ क्वेश्चन था जीके जीएस में, 100 नंबर का है। और यहाँ अगर लॉ की बात करें हम लोग, ठीक है, अगर लॉ की बात करें तो लॉ के पेपर में आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस, ठीक है, 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके। और कितने नंबर के रहेंगे, तो 150 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, सेम एज इट इज़ है, ठीक है। ए बी सी डी ई करके आपके 5 ऑप्शंस होंगे, ए बी सी डी और ई। इसमें आपका जो सेफ स्कोर होगा, लॉ में बता दूं मैं आपको, लॉ में आप अगर लाते हैं 110 प्लस लाते हैं अगर आप, ठीक है, तो समझिए कि आपका बहुत शानदार चांस है यहाँ पर कि आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा, बहुत शानदार। 110 ये हो गया, और मैंने ये लॉ में बताया आपको, ठीक है। और अगर जीके की बात करूं तो जीके में आपका मैंने 60 से लेकर 70, तो आप उस हिसाब से सोच लीजिए कि आपका 170 अगर आता है तो एकदम सेफेस्ट जोन में आप रहिएगा, बिल्कुल एकदम सेफेस्ट जोन में रहिएगा, ठीक है। और इस बार न्यू क्रिमिनल लॉ है, तो बहुत कुछ जो है रिजल्ट में हमें देखने को इस बार मिलेगा, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग वही अगर आप गलती करते हैं, ऑप्शन ई वाला। अब मुझे लगता है कि अब तक इतना बार हम लोगों ने समझा दिया, फिर भी मैं आज देख रहा हूँ बच्चों को कि आज भी डाउट है, सर निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सर ऐसे निगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो नहीं देखिए,
ऐसे अब ये सब सवाल नहीं, नेगेटिव मार्किंग ऐसे नहीं है, लेकिन अगर आप खाली छोड़ देते हैं, है ना? ब्लैंक अगर छोड़ देते हैं, तब जाके नेगेटिव मार्किंग उसमें होगा, 1/3 होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वन्स 170 अगर आपका आ जाता है, ये सेफेस्ट स्कोर रहने वाला है बिहार एपीओ का, और देखिएगा आएगा। क्यों आएगा मैं आपको बता देता हूँ। इस बार बहुत सारे बच्चे जुडिशियरी का एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है, स्टे लग गया है। बिहार का जुडिशियरी का एग्ज़ाम जिस तरीके से नोटिफ़िकेशन आया था, बिहार एपीओ से पहले ही हो जाता। लेकिन मामला क्या है, सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रहा है मामले को लेकर। तो जितने भी स्टेट हैं, सभी के जुडिशरी के एग्ज़ाम में क्या है, अभी रोक लगा हुआ है। तो सारे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, इसी एग्ज़ाम को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ऐसे बच्चों को जानता हूँ, अब तो उनका सिलेक्शन हो चुका है, जिन्होंने एपीओ को लेकर अटेम्प्ट ही नहीं लिया था। उनका कहना था नहीं, हम एपीओ के एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे, हमने तैयारी करा है जुडिशरी सिविल जज एग्ज़ाम को लेकर। तो वो सारे बच्चे भी आपके जुडिशरी के एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है? 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल को लेकर, तो उनका सारा फ़ोकस कहाँ पर है? एपीयू को लेकर है, खासकर बिहार एपीयू को लेकर। बहुत शानदार अपॉर्च्युनिटी है, 3 साल एक्सपीरियंस होने के बाद आप एलिजिबल भी हो जाइएगा जुडिशरी के लिए, सिविल जज जूनियर डिवीज़न के लिए। 7 साल एक्सपीरियंस के बाद आप एलिजिबल हो जाइएगा डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल एग्ज़ाम के लिए। तो इसीलिए इस एग्ज़ाम में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, और पहली बार बिहार एपीयू का जो एग्ज़ाम, बिहार में कोई ऐसा एग्ज़ाम जुडिशरी या फिर एपीयू का होने जा रहा है, जुडिशरी का तो चूँकि अभी पोस्टपोन हो गया है, एपीयू का होने जा रहा है, जिसमें कि न्यू क्रिमिनल लॉज़ आपके पूछे जा रहे हैं। सीपीसी डिसाइडिंग फैक्टर होगा लॉ में, है ना? हालाँकि 3 जो 3 नए क्रिमिनल लॉज़ हैं, 3 न्यू क्रिमिनल लॉज़, वो तो डिसाइड करेंगे ही, लेकिन सीपीसी को ऐड किया गया है, वो भी डिसाइड करेगा। और जीके जीएस हर बार की तरह सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। तो जीके जीएस में मैंने आपके लिए सेशन बना रखा है, आप एक बार उसको रिवाइज़ कीजिए, थोड़ा-सा, थोड़ा-थोड़ा देखते रहिए, अगर टाइम है तो। नहीं तो मैं तो यही कहूँगा, कुछ नया तो बिल्कुल नहीं पढ़िएगा, जो पढ़ रखा है उसी को अगर गो थ्रू होना है तो आप हो सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी सावधानियाँ हैं, इसको रखिए। कट ऑफ को लेकर फिर से बता देता हूँ, 170 अगर आपका आता है का स्कोर, ये सेफेस्ट स्कोर होगा। 165 से लेके 170 कोशिश कीजिएगा। और जो मैंने स्कोर आपको बता रखा है कि जीके के लिए 60 से 70, और लॉ के लिए मैंने बता रखा है आपको 110, ये आपका अगर आता है ये नंबर, तो आपका एकदम चांस है, 110% आपका चांस है कि आपका प्रीलिम्स यहाँ पर क्रैक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी साथी हैं मेरे, उन सभी को कल की आपके एपीयू की परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी का बहुत शानदार स्कोर आने वाला है। नमस्कार।